नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपका यूडीआईडी कार्ड 40% का बना हुआ है या 40% से ऊपर का बना हुआ है तो आपको मिलेगा 11 सरकारी योजना का लाभ। कौन कौन सा 11 सरकारी योजना है इसके बारे में आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। कौन कौन सा सरकारी योजना का लाभ आप सबसे पहले ले सकते हैं और कौन कौन सा सरकारी योजना का लाभ आप समय अनुसार ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है और आपके यूडीआईडी कार्ड में 40% दिया गया है या 40% से ऊपर का आपका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है तो आपको मिलेगा 11 सरकारी योजना का लाभ। कौन कौन सा 11 सरकारी योजना है यहां पर आप देख सकते हैं, उसका लिस्ट हम यहां पर दे दिए हैं। कौन कौन सा सरकारी योजना का लाभ आप सबसे पहले ले सकते हैं और कौन कौन सा सरकारी योजना का लाभ आप समय अनुसार ले सकते हैं, इसके बारे में आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेंशन योजना की। तो अगर आपका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है और 40% दिया गया या 40% से ऊपर का बना हुआ है तो आप सबसे पहले पेंशन योजना का आप लाभ ले सकते हैं। कैसे लेंगे? तो आप अपना ब्लॉक में अप्लाई कर सकते हैं पेंशन के लिए। सबसे पहले जो आपको पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले दोस्तों पीएम आवास योजना की। तो पीएम आवास योजना आपको समय अनुसार दिया जाता है। सबसे पहले पीएम आवास योजना में सर्वे किया जाता है, तो आपको भी सर्वे कराना बहुत जरूरी है, तभी आप पीएम आवास योजना का आप लाभ ले पाएंगे। पीएम आवास योजना में 4% आरक्षण दिया जाता है दिव्यांगजनों के लिए। तो 4% आरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको हम बता दें, अगर एक पंचायत में 100 आवास दिया जा रहा है तो उसमें से 4 जो है दिव्यांगजनों को दिया जाएगा, यानी नॉर्मल लोगों के लिए 96 दिया जाएगा, 4 आपका दिव्यांगजनों के लिए दिया जाएगा, टोटल आपका 100 हो गया। इसके लिए आपको सर्वे कराना बहुत जरूरी है और ये पीएम आवास के लिए प्रत्येक साल सर्वे होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सर्वे कब होता है। अगर नहीं पता है तो आप अपना पंचायत के जो पंचायत सचिव है उससे भी बात कर सकते हैं कि पीएम आवास योजना का कब सर्वे होता है, उससे पूछ सकते हैं और आप अपना घर का सर्वे करा सकते हैं। तो अब बात करने वाले हैं जो 4% जो आपका आरक्षण दिया जाता है पीएम आवास योजना में किस प्रकार से दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांगजनों के अनुसार जो आपको 4% आरक्षण दिया जाता है। मान लीजिए कि आपका दिव्यांगता लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, किसी का ब्लाइंड है, किसी का सेरेब्रल पल्सी है, तो इस प्रकार से अगर दिव्यांगजन है तो जिसको ज्यादा आवश्यकता है आवास के लिए उसका सबसे पहले किया जाता है पीएम आवास योजना। इसी प्रकार से जो आपको सभी कैटेगरी को पीएम आवास योजना दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको सर्वे कराना बहुत जरूरी है। अगर आपका घर का सर्वे हो गया है तो आपको पीएम आवास जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से जो आप समय अनुसार पीएम आवास योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रेलवे पास। तो रेलवे पास जो आप तुरंत बना सकते हैं। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है और 40% से ऊपर का बना हुआ है तो आप रेलवे पास बनवा सकते हैं। तो कैसे बनेगा? तो अभी आपका ऑनलाइन रेलवे कंसेशन कार्ड बन रहा है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं। इसका हम कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं। तो आपका अगर 40% से ऊपर का यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है तो आप रेलवे पास का भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बस पास। तो बस पास सभी शहर में नहीं दिया गया है, सभी स्टेट में नहीं दिया गया है। किसी किसी राज्य में बस पास बनाया जाता है, बाकी स्टेट में बस पास नहीं बनाया जाता। और बस पास बनाने से आपको सिर्फ सरकारी बस में ही आपको छूट दिया जाता है, बाकी बसों में आपको छूट नहीं दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले आपका राशन कार्ड। ये भी आप समय अनुसार बनवा सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड हमेशा ऑनलाइन अप्लाई होते रहता है लेकिन बनता बहुत लेट से है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई कर देना है अगर आपका राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड आपका बनने से और भी योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए राशन कार्ड थोड़ा सा लेट से बनता है, लेकिन राशन कार्ड बनने के बाद जो आप और भी बहुत सारा योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो राशन कार्ड बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका आयुष्मान कार्ड। तो अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है
तो आप आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं राशन कार्ड से, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो है राशन कार्ड से ही बनाया जाता है। तो अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप आयुष्मान कार्ड बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं। और आपका आयुष्मान कार्ड तभी बनेगा जब आपका राशन कार्ड बनेगा, इसके बाद ही आप आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं और 5 लाख तक का आप फ्री इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले आपका मनरेगा कार्ड। मनरेगा कार्ड आपको आवास में आपको बहुत काम आता है। अगर आपको आवास मिलता है तो उस समय जो आपको मनरेगा कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लेबर का पैसा होता है ये मनरेगा कार्ड में भेजा जाता है और आप ही के मनरेगा कार्ड में भेजा जाता है। तो आपको मनरेगा कार्ड भी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं आपका असिस्टिव डिवाइस की, यानी जो दिव्यांगजनों का उपकरण दिया जाता है। कौन कौन सा उपकरण दिया जाता है, जैसे कि वैसाखी, व्हीलचेयर, कान की मशीन, मोबाइल भी अभी आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका असिस्टिव डिवाइस है, इसका लाभ लेने के लिए आपका 40% से ऊपर आपका यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, तभी आप असिस्टिव डिवाइस ले सकते हैं। कौन कौन आपको असिस्टिव डिवाइस देता है, तो आप समाज कल्याण से भी ले सकते हैं असिस्टिव डिवाइस, एलिम्को द्वारा भी आप ले सकते हैं असिस्टिव डिवाइस। ऐसे बहुत सारा एनजीओ भी हैं कि आपको असिस्टिव डिवाइस देते हैं, तो आप किसी एनजीओ के थ्रू भी आप असिस्टिव डिवाइस ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है और उसमें जो आपका परसेंटेज दिया गया है वो 40% से ऊपर होना बहुत जरूरी है, तभी आप असिस्टिव डिवाइस या बाकी योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लोन के बारे में। अगर आप सरकारी लोन लेना चाहते हैं तो आपका एक लोन होता है CMGP लोन, जो हर एक स्टेट में दिया जाता है दिव्यांगजनों के लिए। इसमें दिव्यांगजनों को 40% छूट दिया जाता है। अगर आपको 1 लाख लोन आपको दिया गया है तो उसमें से आपको 60% आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट में पता कर सकते हैं, वहां से जो आपको CMGP लोन मिल जाएगा। हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस से जो है आप CMGP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको CMGP लोन बिजनेस के लिए ही दिया जाता है कि आप क्या काम करेंगे। जैसे कि कोई बकरी पालन हो गया, किसी को राशन दुकान देना है, किसी को चप्पल दुकान देना है, ठीक है। इस प्रकार से रोजगार करने के लिए जो है आपका CMGP लोन आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो आप अपना CMGP लोन भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कौशल विकास प्रशिक्षण। अभी दिव्यांगजनों के लिए सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। आप जिस भी प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, हर एक जगह पर आपको यह प्रशिक्षण दिया जाता है। आप अपना आवश्यकता अनुसार अपना शहर को चूज करके जो है आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अभी सरकार प्रशिक्षण भी दिया जाता है और आप प्रशिक्षण लेकर कोई अच्छा आप रोजगार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले आपका स्कॉलरशिप। जितने भी पढ़ने वाले दिव्यांगजन हैं सभी को स्कॉलरशिप दिया जाता है, यानी सामान्य छात्रों से ज्यादा आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें NSP, आपको एक स्कॉलरशिप है, इसमें आप अप्लाई कीजिए, आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको कॉलेज में स्कॉलरशिप दिया जाता है, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको स्कूल में भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल आपका स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो आप अपना स्कॉलरशिप का भी लाभ ले सकते हैं। तो आपको हम 11 सरकारी योजना का लाभ के बारे में आपको बता दिए। कौन कौन सा सरकारी योजना का लाभ सबसे पहले ले सकते हैं और कौन कौन सा सरकारी योजना का लाभ आप समय अनुसार ले सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।